इंडियन टीम जो है वो हमें रोज मारते हैं, वो जब उनका दिल करता है रोज मारते हैं वो। मतलब मैं तो कहता हूँ कि 2-3 साल इंडिया से मैच ही ना खेलें, ये हाल नहीं हो। हमारे कुछ खिलाड़ियों ने वहां पे ऐसी ऐसी हरकतें की। एक साहब बंदूक बना के खड़े हुए थे अपने बैट की, और एक जो है वो 6 का और 0 का निशान। और हमारे प्लेयर किससे आउट हो रहे हैं? हार्दिक पांड्या से, शिवम दुबे से हमारे प्लेयर आउट हो रहे हैं। बुमराह ने कोई विकेट नहीं ली। जी मतलब बात ये है कि बैटिंग चले तो बॉलिंग नहीं चलती है, बॉलिंग चलती है तो बैटिंग नहीं चलती है। हमारी एक ना एक चीज जो है ना बंद हो जाती है। जहाँ तक क्रिकेटर्स की बात है जो फील्ड पे खड़े होकर और कभी बंदूक का निशाना लगा रहे थे, कभी AK-47 बता रहे थे, तो कभी जो है वो ये बता रहे थे कि जी हमने 6 जहाज। हमारे ऊपर वो हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। साहब ज्यादा फरहान ने तो ऐसा करके बल्ला दिखा दिया, बाद में वो जीत गए। ये शर्म का मुकाम है पाकिस्तान के लिए। ये कौन सी क्रिकेट हम खेल रहे हैं? ये मॉडर्न डे क्रिकेट। इंडिया ने वही टारगेट जो पहले 5 ओवर में मार मार के जो है चीमा साहब ने छोड़े कुछ नहीं पाकिस्तान का। मार मार के छक्के चौके उन्हें इतना धोया पकड़ के। पहली बॉल पे अभिषेक शर्मा ने आते साथ छक्का मारा है। ये उनकी मॉडर्न डे क्रिकेट है इंडिया की। आपने क्या किया है? पहली बॉल आगे टुक। ये आपकी मॉडर्न डे क्रिकेट है। पहली बॉल पे शहीन को छक्का, उस दिन भी पहली बॉल पे बाउंड्रीज ने की है। आपसे खेले नहीं जाता। आप पता नहीं कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं। आप कहते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं। बॉलिंग आपसे नहीं होती है, बैटिंग आपसे नहीं होती है। 105 रन की उनकी पार्टनरशिप थी, 105 रन पे उनकी पहली विकेट गिरी है। आपने मैच क्या जीतना था? आप मैच जीतना चाहते ही नहीं, आपकी इंटेंट ही नहीं है। इंटेंट तो ओमान की थी चीमा साहब। ओमान ने इंडिया के खिलाफ 170 कर दिया था, तो आपने 170 करके क्या बड़ा काम कर लिया? ओमान और आप में क्या फर्क रह गया? ओमान तो आपसे आपसे अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। ओमान अगर 170 कर सकते हैं इंडिया के खिलाफ, आपने 170 कर लिया। आपने क्या करके दिखाया फिर? आप अगर 200 करते, आप 190 195 का टारगेट देते, हमें फाइट दिखाई देती मैच में। चलो यार आपने 170 का टारगेट दे दिया, फाइट कहाँ है? उन्हें 10 ओवरों में 100 कर लिए, 12 ओवरों में 127 स्कोर था। कौन सी क्रिकेट आप खेल रहे हो? लोग क्यों इधर पाकिस्तान में सपोर्ट करने जाते हैं? क्यों लोग टी शर्ट लेके अपना टाइम भी जाया करते हैं हर संडे को, और आप हर संडे हार भी जाते हैं इंडिया से? शर्म का मुकाम है मतलब पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान टीम ने जो हर रोज हार रही है, जब देखो हार रही है। हमने जब देखा है पाकिस्तान हारा ही हारा है इंडिया से। 2021 के बाद शीमा साहब हमने सिर्फ उम्मीद लगाई है, पाकिस्तान ने उम्मीद तोड़ी है। हम सिर्फ उम्मीदें लगाते हैं, हम शर्ट्स पहन के बैठ जाते हैं, हम कहते हैं इस दफा पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान ने छक्के मार दी, ये कर दिया वो कर दिया, हर कार जी। और बल्लेबाज ने क्या किया? टुक। सलमान लिया गया, उसने कहा टुक। ये हमारी मॉडर्न डे क्रिकेट है। 170 कभी भी मॉडर्न डे क्रिकेट के स्कोर आजकल के हाथ करके नहीं है। इंग्लैंड उधर 300 स्कोर कर रहा है, आपने कहा टुक। कौन सी मॉडर्न डे क्रिकेट? कहाँ है आपका इंटेंट? आप कहते थे बाबर को निकाल के इंटेंट दिखाएंगे, कौन सा इंटेंट है जी? मतलब बाबर को ले आए तो टीम में थोड़ा सा रोब आएगा। ठीक है जी, हम बाबर के साथ हारना चाहते हैं, आप रहने दें। आपने बाबर को निकाल दिया, रिजवान को आपने निकाल दिया, नसीम शाह को आपने निकाल दिया। टीम में है बंदा को नहीं खेलने वाला। ऊपर से यहाँ फर्ज जमान अगर खेल ले, ये शायद ज्यादा फरहान थोड़ा सा स्कोर कर देते हैं। बाकी पीछे जो आते हैं टुक, फिर आया टुक, फिर आया टुक। मोहम्मद आरिफ को आप क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहे? कोई पता नहीं। कोच को पता ही नहीं किस प्लेयर को किस नंबर पे भेजने हैं। आप पार्ट टाइम प्लेयर्स को पहले भेज देते हो। चीमा साहब 93 10 ओवर्स, उसके बाद साइम यूब की विकेट गिरती है। हुसैन तलत को क्यों भेजा गया है? मोहम्मद आरिफ की टांग में दर्द था क्या? उसे क्या है, बीमार है वो? उसे भेजो बल्लेबाजी के लिए, मारे आके मोमेंटम ना जाने दे। आपने मोमेंटम सारा लूज करवा दिया। मोहम्मद आरिफ को भेजता, वो चार्ज करता, छक्के मारता, चौके मारता, स्पिनर्स को ज्यादा अच्छा खेल सकता था वो हुसैन तलत से। आपने मोमेंटम लूज करवा दिया। ये आप क्रिकेट है आपकी। आपको पता ही नहीं हमने किस नंबर पे कौन सा खिलाड़ी खिलाना है। आपने मोहम्मद हारिस को इंडिया के मैच में 3रे नंबर पे खिलाया था पिछले मैच में। अब आपने इसे बैटिंग ही नहीं करवाई, 7 बंदे आ गए हैं, बैटिंग करवाई नहीं आपने। ये आपकी क्रिकेट है, मॉडर्न क्रिकेट। कौन सी मॉडर्न क्रिकेट? आपके जो मेन बैट्समैन है, हिटर है, उसे आपने बैटिंग ही नहीं करवाई है। आप कभी उसे मोहम्मद नवाज को भेज रहे हो, कभी हुसैन तलत को भेज रहे हो, कभी सलमान लिया खुद आ गया है, उसने कहा नहीं मोहम्मद हारिस को नहीं भेजना। मोहम्मद हारिस का आपने क्या करना है? उसे आपने क्या पीछे रोटियां बनाने के लिए रखा हुआ है? वो चाय बना रहा है या वो मालशी है आपका? आपने उसे पीछे बिठा के रखा हुआ है। यहाँ आप बता दें हमें जी, उसने जी थका हुआ है, उसे बुखार है, सर दर्द है, या उसे मालिश के काम के लिए आपने रखा हुआ है? किस काम के लिए आपने रखा हुआ? उसे बैटिंग करने के लिए रखा है, करवाओ उससे बैटिंग, आके झक्के मारे। फिर जी आपने आया जी अभिषेक शर्मा को, साइम अयूब को ओवर पकड़ा दिया, उसने छक्के खाने शुरू कर दिए। मोहम्मद नवाज ने आज एक भी ओवर क्यों नहीं किया? सवाल है, जवाब देने वाला हमारे पास है क्यों नहीं?
शाहीन को पहली बॉल में छक्का पड़ गया है, पता ही कोई नहीं हमने बॉल कहाँ करनी है, पहला बॉल ओवर किसी करवाएं, वो आते सारी आपको चार्ज करना शुरू कर देते हैं। फिर आपको ये नहीं पता कि टॉस जीतना है तो हमने बॉलिंग करनी है, बैटिंग करनी है, ये आप गलतियां करते रहते हैं। पिछले मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीत के क्या किया, बैटिंग, बड़ा ही गलत डिसीजन था। आज वो टॉस जीत के उन्हें फिर बॉलिंग ले ली, उन्हें पता था हमने इन्हें पहले इनसे बैटिंग करवाएंगे फिर इन्हें धोएंगे, उन्हें पता था, उनके अंदर इंटेंट है, उनके अंदर प्लानिंग है, आपके अंदर नहीं है। उस दिन उसने सूर्य कुमार यादव उस दिन हंस रहा था पाकिस्तान के ऊपर, उसने कहा टॉस जीत के तुम लोगों ने बैटिंग शुरू कर दी है, ये कौन सी क्रिकेट आप खेल रहे हैं, इंटेंट आपके अंदर नहीं है। आपके कोच भी दिमागी तौर पे हिले हुए मेरे ख्याल से, माइक हसन साहब, और सब ये बातें कर रहे हैं, टीवी पे बैठ के आप देखें मेन स्ट्रीम मीडिया पे क्या चल रहा है, वो ये कह रहे हैं इनका दिमाग नहीं सही सेट है। चीमा साहब, ना कप्तान का दिमाग सेट है, ना ही हमारे कोच का दिमाग सेट है। कौन सी क्रिकेट आप खिला रहे हैं प्लेयर्स को, जब आपको पता ही नहीं हमने बल्लेबाज को किस नंबर पे खिलाना है। ये शर्म का मुकाम है कोच के लिए भी, और खासकर आप किसी प्लेयर को ब्लेम ना करें, सबने अपना 100% दिया है, आपके कोच को नहीं पता है हमने कहाँ किसे खिलाना है। टीम भी ठीक है, स्ट्रांग मैं टीम से मानता हूँ, टीम कमजोर नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता कि आपने किस जगह पे किसको खिलाना है। अगर आप 9वें नंबर वाले बंदे को पहले खिला लेंगे तो फिर टीम का तो यही हाल होगा ना, आप हारेंगे, आगे भी आप हारेंगे। अब श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ मैचेस हैं, अगर वो आप दोनों जीतते हैं तब आप इंडिया के साथ फाइनल में खेलेंगे। यही है कि फाइनल में जाके अब इज्जत बात जाए थोड़ी सी, यहाँ फाइनल में जाओ ना, हार ही जाओ श्रीलंका और बांग्लादेश से, क्योंकि वो आपसे बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं। यही हो सकता है चीमा साहब, इज्जत बचाने के लिए क्या जो बाइकआउट कर दो एशिया कप का ना, तो चुप करके बाहर साइड में पे हो जाओ, यही हो सकता है मेरे ख्याल से। तो कोई हल नहीं है फिर, मतलब क्या करें यार। अब मैच में अब तो मैच में लड़ाई शुरू हो गई है। वो सुना है वो इंडियन ने कैच पकड़ा, वो नीचे लग गया गेंद, चलो हो जाता है, गलती हो गई होगी, रेफरी ने साइड मार ली उनकी एक बात। तो ये अब लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। वो कह रहा है बल्ले को ऐसे किया, गोली चल गई है। वो हारिस रऊफ ऑडियंस को कह रहा था देखो ये जहाज नीचे गिर गया, ऐसे ऐसे कर रहा था। ये क्या मैच हो रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक दूसरे को बेइज्जत होने जा रहे हैं, बेइज्जत करने जा रहे हैं। क्योंकि चीमा साहब अगर सूर्य कुमार यादव हाथ में लाना नहीं चाहता है तो फिर आपको भी हक बनता है, आप जो मर्जी करते रहो। वो भी आप उसको तो छोड़े, अब टेक्निकल साइड पे आए ना यार, आप तो टेक्निकल बंदे हैं। हाँ, ये होना बताएं चाहिए, सियासत को दूर रखना चाहिए क्रिकेट से। ये जो 6-0 का निशान दिखा रहे थे और ये जो जहाज गिर रहे हैं, मैं कहता हूँ मैं तो इस सब के खिलाफ हूँ। कोई भी बंदा जो है ना, दोनों साइड से किसी को कुछ नहीं करना चाहिए। स्पोर्ट्स है, अच्छे स्पोर्ट्समैन तरीके से। अब मुझे बताएं कि हमारे पास सोल्यूशन क्या है। इंडियन टीम जो है वो हमें रोज मारते हैं, वो जब उनका दिल करता है रोज मारते हैं वो। मतलब मैं तो कहता हूँ 2-3 साल इंडिया से मैच ही ना खेलें, ये हल नहीं हो सकता। अगर हम मैच आए आप कहें तुम 2 नंबर ऊंजी ले लो। मतलब मेरा ख्याल है कि आपने, मुझे पता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश से भी जीतेगा और श्रीलंका से भी जीत जाएगा, इन 2 टीमों से हम जीत के फाइनल में भी जाएंगे, और उधर से इंडिया का फाइनल पक्का है, ये लिखवा लें आप, इंडिया का फाइनल पक्का है। और इधर से हमने फाइट करनी है फाइनल के लिए। फाइनल में जाके आप चुप करके यहाँ ट्रॉफी साइड में कर लें और लेके भाग जाए, या फिर आप बाइकआउट कर दें मैच का, यही हो सकता है। क्योंकि फिर क्योंकि आप जीतना चाहते ही नहीं, आपके अंदर ये जो है ना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हमने जीतना है। उनके पास कॉन्फिडेंस है। हम जी चीमा साहब देखें अवाम कितना कुछ सपोर्ट करे। लोग कहते हैं कि चलो 14 को हार गए, कोई बात नहीं यार, हार जाते हैं, हार जीत होती है, क्रिकेट है यार, किसको फिर हार गए हो। लोग कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जियो तो ऐसे हम गाना सुने, हम तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, ये अब लोग नहीं कहते हैं। वो कहते हैं हम जीत के दिखाओ। हम तो जीतते ही नहीं है। 25 के स्टार्ट से हम हार रहे हैं। उधर चैंपियंस ट्रॉफी का मैच हम इंडिया से हार गए, फिर अब ये वाला 14 का मैच हम इंडिया से हार गए, 21 का भी हार गए हैं, अब फाइनल में फिर हार जाएंगे। मतलब कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमारी आवाम हमें सपोर्ट कर रही है, और चीमा साहब आवाम बड़ा सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान को। देखें अब लोग टीवी के सामने बैठे हुए हैं। अभी मेरे दोस्तों को फोन आ रहे थे, चीमा साहब ये क्या हो गया जी, वो कह रहे थे आपने शो करना है अभी डॉक्टर कमर चीमा साहब के साथ बैठ के, तो फिर क्या होगा मीर हुसैन भाई बताए ना मुझे जरा। तो वो जो है दोस्त कह रहे हैं जी क्या हो रहा है मीर हुसैन भाई, ये क्या होगा, ये पाकिस्तान टीम फिर हार गई है, हमें बार बार लोग पूछते हैं आके। और साथ साथ चीमा साहब देखें कि हमारी जो टीम है, अब सोल्यूशन एक ही है। नेक्स्ट अगर इंडिया के साथ आपका फाइनल में मैच होता है तो जो है ना आपको पहले बॉलिंग करें। आप तो पहली बात इंडिया को अगर आप सेट कर सकते हैं 170-60 पे गिरा लें, क्योंकि जो पिच खेलने वाली है ना वो है सेकंड टाइम, मतलब अगर सेकंड इनिंग्स में बैटिंग अच्छी होती है। सूर्य कुमार यादव का भी यही कहना है कि पिच जो है अगर रात को देखा जाए तो बेहतर है,
बैटिंग के लिए। हमें चाहिए पहले बॉलिंग करें, इंडिया को कोशिश करें हम 170-80 पे रोक लें। ओमान ने इंडिया को 190 पे रोक लिया था, ठीक है जी। हमें चाहिए कि हम 170 पे इंडिया को रोक लें और फिर बैटिंग करके चेस करें स्टार्ट को, क्योंकि मुझे दिख रहा है चीमा साहब कि पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो रहा है, क्योंकि आपने बांग्लादेश से जीत जाना है, श्रीलंका से जीत जाना है, फाइनल फिर आपका इंडिया का है। अगर आप तब भी आ जाते हैं फिर आप समझ लिया अवाम का मोराल फिर ढो, फिर अवाम आपके पीछे नहीं आएगी। और चीमा साहब मेरे ख्याल से लाहौर एयरपोर्ट पे आप उतर नहीं पाएंगे दोबारा, फिर जूतों की माला जो है ना फिर सजाई जाएगी और गलों में डाली जाएगी। और वसीम अकरम जब वर्ल्ड कप से आउट होके जब पाकिस्तान टीम आई तो वसीम अकरम जो है पाकिस्तान नहीं आए थे, उन्हें कहा गया था आप इंग्लैंड चले जाएं, तो फिर इन्हें भी 10-12 दिन इंग्लैंड चले जाना है, ऑस्ट्रेलिया घूमते रहेंगे, पाकिस्तान फिर तो हमारे कुछ खिलाड़ियों ने वहां पे ऐसी ऐसी हरकतें की। एक साहब बंदूक बना के खड़े हुए थे अपने बैट की, और एक जो है वो 6 का और 0 का निशान बना रहे थे। तो इनको कैसे देखते हैं आप? सर, जहाँ तक पब्लिक की बात है तो वो तो ज़ाहिर है पाकिस्तान जब भी हारता है तो वो शोर मचाते हैं, और ख़ास तौर से भारत के साथ, और वो भी अगर इतनी बुरी तरह से शिकस्त हुई हो। यहाँ तो एक होता है ना कि आप लड़े, आपने मुकाबला किया, और एक होता है कि आप बहुत बुरी तरह से हारे, तो उस सूरत में तो ज़ाहिर है कि पब्लिक का रिएक्शन आता है। जहाँ तक क्रिकेटर्स की बात है जो कि फील्ड पे खड़े होकर और कभी बंदूक का निशाना लगा रहे थे, कभी AK-47 बता रहे थे, तो कभी जो है वो ये बता रहे थे कि जी हमने 6 जहाज गिरा दिए। तो वो मेरा ख्याल है कि कहीं न कहीं जो है वो पॉलिटिक्स को जो है वो ग्राउंड पे लेकर आ रहे थे। अब हो सकता है इनको कहा गया हो कि जी जब अगर इन केस आप हार जाएँ या इवन आप जीत भी जाएँ तब भी आपने ये हरकतें करनी है। इसलिए कि कहीं न कहीं पाकिस्तान और भारत के बीच में जो टेंशन है उसको चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट चलाने वाले या लाने वाले हों, वो कहीं न कहीं कैश करना चाहते हैं। तो इसलिए, और दूसरा आपने देखा ही है कि पाकिस्तान में किसी जगह भी जब किसी को रखा जाता है, चाहे वो स्पोर्ट्स के लोग ही क्यों ना हो, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट जिन लोगों की रहती है, जिसमें कि स्टेट भी है, गवर्नमेंट भी है और साथ ही मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी है। तो जब उनके कहे सुने से ये रखे जाते हैं, क्योंकि जिस तरह के निकम्मे निखट्टू किस्म के खिलाड़ी हमारे अभी देखने में आए हैं, तो इतनी बुरी तरह से जो हार रहे हैं, तो पहले नहीं देखा गया, तो यकीनन इनको फिर ये सिखाया पढ़ाया गया होगा। होना तो ये चाहिए था कि इनके ऊपर फौरी तौर पे कोई ना कोई एक्शन लिया जाता, कहा जाता गवर्नमेंट की तरफ से कि ये गलत किया गया है, आप स्पोर्ट्स के मैदान में इस तरह नहीं कर सकते। एक तरफ तो आप मिन्नतें कर रहे हैं कि जी इन्होंने हाथ क्यों नहीं मिलाया, शेक हैंड के ऊपर आपने इतनी नौटंकी कर दी कि जी हम तो खेलेंगे नहीं, और ये रेफरी हुआ तो नहीं आएंगे, ऐसा हुआ तो नहीं आएंगे। उसके बाद वही जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ, वो अपना थूका चाटना, सॉरी टू से फॉर दीज वर्ड्स, लेकिन ये कि वही हमें करना पड़ा कि जो कुछ हमने कहा था पलटकर हमें वो सारी चीज़ें ना सिर्फ ये कि एक्सेप्ट करनी पड़ी बल्कि खेलना भी पड़ा। तो अब यहाँ पर इन्हें कम से कम ये बदतमीजियाँ जो करवाई गई हैं स्पोर्ट्स के लोगों से या क्रिकेटर से, वो नहीं होनी चाहिए थी। और मैं इस बात को मान ही नहीं सकती कि आज मैं एक इंडियन टीवी पे थी तो वहाँ पर एक पाकिस्तानी जो आए हुए थे PMLN के, वो कह रहे थे कि जी ये इनका अपना अपनी मर्जी है खिलाड़ियों की, इसमें गवर्नमेंट का या किसी का कोई लेना देना नहीं है, ये इनका अपना है जो उन्होंने किया है और इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनका अपना किया धरा है, कहीं ना कहीं इनको बताया गया है, इनसे कहा गया है इस किस्म की हरकतें करने को। तो फिर हमारा जो वो नैरेटिव है कि जी सियासत को अलहदा रखें और स्पोर्ट्स को अलहदा रखें, वो इससे अंडरमाइन नहीं हो जाता? नहीं सर, हम लोग और कुछ हो ना हो, पाकिस्तानियों को मैंने देखा है कि झूठ बहुत बोलते हैं। ऐसी ऐसी जगह पे झूठ बोलते हैं जहाँ पे झूठ की ज़रूरत भी नहीं। कई जगह तो चलें आपको आप कह सकते हैं कि ज़रूरत थी तो भाई झूठ बोलना पड़ गया, लेकिन ये इतने माहिर हैं और इतने आदी हो चुके हैं कि ये हर चीज़ में झूठ बोलते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनको कोई इस किस्म का कोई प्रॉब्लम है कि ये चाहते हैं कि टर्म्स ठीक हो जाएँ। अगर जो टर्म्स ठीक करना चाहता है ना, वो इस किस्म की हरकतें नहीं करते लोग। चाहे वो कंट्रीज़ के बीच में हो, चाहे इंडिविजुअल्स के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया हो, अगर आप किसी से बनाना चाहते हैं और आप कम से कम ये चाहते हैं कि आपकी लड़ाई ख़त्म हो जाए, तो आप उसको चिढ़ाते नहीं हैं। उसको किसी भी तरीके से इस किस्म की हरकतें करके प्रोवोक नहीं करते कि वो पलटकर आपको कुछ कहे या वो आपको ब्लॉक कर दे या वो आपसे बात ही ना करे। आप अपने जो टर्म्स हैं उनको अगर ठीक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं बातचीत हो, हालात ठीक हो, तो आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, आप उस चीज़ को ठीक से लेकर चलते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा